कर्नाटक में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद पार्टी के सांसद बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी में अंदरूनी फूट नजर आने लगी है और अब इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा अब खुली बगावत का ऐलान करते हैं। तो क्या कहा है ईश्वरप्पा ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बुधवार को बीजेपी ने अपने लोकसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है, लेकिन बीजेपी की इस सूची से बीजेपी के नेता खुश नजर नहीं आ रहे। सूची जारी होने के बाद पार्टी के नेता सांसद बगावत पर उतर आए हैं। कर्नाटक में पार्टी के अंदर विरोध के स्वर बुलंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में पूर्व उप मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता के.एस. ईश्वरप्पा ने बड़ा ऐलान किया है। ईश्वरप्पा ने पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के खिलाफ खुद लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि बी.वाई. राघवेंद्र के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए मुझ पर बहुत दबाव है। हालांकि पार्टी को लेकर उन्होंने आज भी सम्मान जताया है, लेकिन समर्थकों की मांग का हवाला देते हुए उन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो शिमोगा से बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। दरअसल ईश्वरप्पा इस बार अपने बेटे कांतेश को चुनाव में उतारना चाहते थे। उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी उनके बेटे को लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक का चुनाव टिकट जरूर देगी, लेकिन बीजेपी की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद उनकी ये उम्मीद टूट गई और उन्होंने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। ईश्वरप्पा ने कहा कि बी.एस. येदियुरप्पा ने खुद कांतेश को पार्टी का टिकट दिलवाने और उसका प्रचार प्रसार करने का वादा किया था, लेकिन सब खोखले निकले। पार्टी ने हावेरी लोकसभा सीट से पूर्व सीएम बासवराज बोम्मई को उतार दिया, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने ये अहम फैसला किया है। अब ऐसे में कर्नाटक में बीजेपी में फूट की स्थिति बन गई है। आपको बता दें कि कर्नाटक में ईश्वरप्पा उन नेताओं में माने जाते हैं जिन्होंने बीजेपी को राज्य में खड़ा किया है, और अगर ईश्वरप्पा बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाते हैं तो पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। DB लाइव की रिपोर्ट।